ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर में तो लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं मंदिर जाकर? राहुल गांधी को इनविटेशन आया था यूनिवर्सिटी का, वो कह रहे मेरे को कॉलेज जाने नहीं दिया। अरे आपको तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया था ना, यूनिवर्सिटी लेवल का आपको आया था, आप कह रहे मेरे को स्कूल में जाने नहीं दे रहे। काल का न्याय है कि ये वही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये पूरी वही गैंग है जिन्होंने राम भगवान को इतने सालों तक टेंट में रखा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। राम मंदिर बनने से राम जी के गुण भारत के लोगों में आएंगे। राहुल गांधी ने अभी न्याय यात्रा शुरू करी है, वो किस लिए क्या करी है? देखिए, ये जो न्याय यात्रा है ना, इसकी टाइमिंग को हमें बड़े ध्यान में रखना चाहिए कि इन्होंने स्टार्ट कब करी है। इन्होंने ये न्याय यात्रा ठीक 22 जनवरी से 4-5 दिन पहले स्टार्ट करी है, और ये इसलिए करी है ताकि जो भारत की जनता का जो सांस्कृतिक उदय हो रहा है, उस जनता का उससे जो ध्यान भटकाने के लिए ये न्याय यात्रा कर रहे हैं। और ये जो न्याय की बात कर रहे हैं ना, इनका न्याय ये नहीं है कि जो बेरोजगारी और महंगाई ये सब नहीं है, ये सब तो दिखावट ही है। इनका न्याय का मतलब है जो बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन हुआ था, इनको लग रहा है वो अन्याय हुआ था और हम न्याय करेंगे भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के तहत। सो कॉल्ड अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक है नहीं वो। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है, यही आजकल क्लियर नहीं है भारत के अंदर की अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होगी। जो कम्युनिटी 20 या 21% है वो माइनॉरिटी में होती है, नहीं होती है। और लोकतंत्र में क्या माइनॉरिटी और क्या मेजोरिटी, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सरदार पटेल ने भी इस पर बहुत अच्छा खासा बोला। मैं जनता को कहूँगा आप सरदार पटेल को इस पर थोड़ा पढ़िए। अब जहाँ तक बात रही कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जिस ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कर रही है, इसमें न्याय बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की। जो जितने भी भारत के अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो ऐसा कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि भारत जो 1947 से नहीं बना है, भारत 1947 से पहले से भी है भाई। तो आप उसके इतिहास को भी देखोगे। 1526 में बाबर आया, 1528 में बाबर के जनरल मीर बाकी ने वहाँ पे बने मंदिर को तोड़ा, उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बनाई। तो वो जो अन्याय भारत के लोगों के साथ हुआ, भारत की संस्कृति को जो दबाया गया, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जनता को बात समझनी चाहिए कि उन्होंने जानबूझकर उन्हीं मंदिरों को गिराया, या फिर कहो उन्हीं मूर्तियों को इस प्रकार से उनका विध्वंस करा ताकि हिंदुओं का अपमान हो। मोहम्मद बिन कासिम को पहला पाकिस्तानी कहा जाता है, अगर किसी को पता हो जाके पढ़ लेना। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद गौरी और बाबर, इन 3 लोगों की वजह से भारत के अंदर इस्लाम आया है। 752 में मोहम्मद बिन कासिम आया, 1211 में मोहम्मद गौरी और 1526 में बाबर आया। तो भैया ये बाहर से आए हुए व्यक्ति यहाँ पर आके अपनी क्रूरता फैला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि नहीं यार आने दो, इन्होंने मस्जिद बनाई है। भाई क्यों? अगर कोई मेरा अपमान करेगा तो मैं जवाब दूंगा ना। तो उस समय भारत के लोगों के साथ अन्याय हुआ और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मीर बाकी ने तोड़ा, बाबर ने तोड़वाया, तो आज जस्टिस लोगों को मिल रहा है, इसमें क्या गलत है? तो इसे रेट्रोस्पेक्टिव जस्टिस कहते हैं कि अगर न्याय जब जिसी को मिलना चाहिए था उसको न्याय नहीं मिला, तो आने वाले समय में उसको आगे न्याय मिलना चाहिए, वही है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है जैसा दीपक जी, उनकी बातों को कोट कर रहा हूँ मैं, मेरा क्या ही है इसमें। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा करते हुए मैं अभी आसाम गया और वहाँ पे उनको मंदिर में एंट्री नहीं मिल रही है, और वो कह रहे वहाँ पे पूछ रहे लोगों से कि मेरी गलती बताओ कि मेरे को एंट्री क्यों नहीं मिल रही, बाकी लोगों को मिल रही है क्यों? अब देखिए, अगर मैं यही कहता हूँ, राहुल गांधी अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे होते, उनको समझ होती ना राजनीति की, समाज की, तो बेहतर वो क्या कहते चूज कर पाते। राहुल गांधी को इनविटेशन आया था यूनिवर्सिटी का, वो कह रहे मेरे को कॉलेज जाने नहीं दिया। अरे आपको तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया था ना, यूनिवर्सिटी लेवल का आपको आया था, आप कह रहे मेरे को स्कूल में जाने नहीं दे रहे। आपको ये नहीं मालूम कि स्कूल पढ़ा कि कॉलेज? आपको जब यूनिवर्सिटी का न्योता आ गया, स्कूल में जाने नहीं दे रहे। भाई साहब, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर में तो लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं मंदिर जाकर? आपकी तो अब आस्था ही नहीं है तो आप मंदिर जाकर क्या करते हैं भाई साहब? अगर आपको मंदिर जाना ही था तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाते। राम जी का न्योता आया था आपको। राम जी तो इतने दयालु हैं कि जो उनका विरोध भी करता है वो उनको भी न्योता देते हैं। और जहाँ तक बात रही कि राहुल गांधी सड़क पे बैठे थे, ये कालचक्र देखिए आप, ये काल का न्याय है कि ये वही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये पूरी वही गैंग है जिन्होंने राम भगवान को इतने सालों तक टेंट में रखा और आज खुद वो लोग उस वक्त रोड पर थे। ये काल का न्याय है, इसे कहते हैं विधि का विधान कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कांग्रेस ने जैसा हर्ष इस देश की आस्था के साथ, इस देश की आत्मा के साथ, मोदी जी ने अपने स्पीच में बोला ना, राम इस देश के आधार हैं, राम इस देश के प्राण हैं। इसे अखबार ने एक बहुत अच्छा हेडलाइन लाइन लिखी थी कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, वो भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा थी। सम्मान बहुत आवश्यक है। आप पैसा चाहे जितना मर्जी कमाते हो, जब आपके पास सम्मान नहीं है तो आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए
हमको इसकी अहमियत को समझना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस ने अपना हर्ष क्या कर लिया है, वो आज जिस स्थिति में कांग्रेस है वो क्यों है। कांग्रेस को इस पर जो है एनालिसिस करना चाहिए और खुद में सुधार करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बना है, और राम मंदिर बनने से ज़्यादा हॉस्पिटल ज़रूरी है और स्कूल कॉलेज बनना चाहिए था वहाँ पे। देखिए, अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं। सांस्कृतिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, शैक्षणिक विकास होता है, चिकित्सा विकास होता है, खेल विकास होता है। इस तरीके से राम मंदिर का बनना भारत के सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। जब तक आपका सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, जब आप अपने इतिहास से परिचित नहीं होंगे, जब आप अपने बारे में जानते नहीं होंगे, ठीक है, तो आप आगे क्या ही कर पाएंगे। कहते हैं अच्छा भविष्य बनाने के लिए आपके जो दो पाँव है ना, एक अतीत पर भी होना चाहिए और भविष्य पे होना चाहिए, तभी आपका बैलेंस बन पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है। आज आप गुजरों और जाटों के परिवार में चले जाइए, उनके बच्चों को देखिए, उनका रवैया देखिए, उनके साथ कोई दबाव डाल उनके ऊपर कोई दबाव डाल सकता है क्या? उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि उन बच्चों को बचपन से बताया जाता है, देख तू गुजर है, तू जाट है, तेरे को ना दबा पाए, और तो गुजर का छोरा है, तू जाट का छोरा है। क्यों? कि उनको अपना इतिहास बताया गया है, उनके अंदर वो गौरव डाला गया है। जो हमारे अंदर हमारा गौरव नहीं डाला जाएगा कि महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। राम मंदिर बनाने से ऐसा हो जाएगा क्या? राम मंदिर बनने से राम जी के गुण भारत के लोगों में आएंगे, ये उसका महत्व है। सीता जी के गुण, उनका त्याग, लक्ष्मण जी के गुण, उनका परिश्रम, तो ये सीखेंगे लोग। सियावर रामचंद्र की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबको उनकी तरह बनना चाहिए। वो एक न्यायपूर्ण राजा थे, उनके राज्य में कोई निराश नहीं हुआ करता था। तो इसलिए तो कहते हैं राम राज्य, राम राज्य। यही तो राम राज्य की परिकल्पना है। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से राम राज्य, ऐसा नहीं होता भाई साहब। मंदिर तो एक सांस्कृतिक पहलू है, उसके साथ साथ जब आपके अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, जब आपके अंदर वैल्यूज नहीं होंगी, एथिक्स नहीं होंगी, मोरल्स नहीं होंगी, आप क्या कर लोगे? वही बात है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर पैसा आप ड्रग्स पे उड़ा रहे हो, आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, उस पैसे का क्या फायदा? वो देश कहाँ जाएगा? समाज कहाँ जाएगा? समाज गर्त में ही जाएगा ना। पैसा तो खूब सारा आ गया, पर समाज जा कहाँ रहा है? कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे ऐसे पैसे का? अच्छा, राम मंदिर बनने से क्या कोई फायदा होगा? फायदा बताया तो, सारे फायदे गिनवा रहा हूँ। देश का फायदा हो रहा है ना, देश की संस्कृति आगे बढ़ रही है। कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, इससे क्या ही फायदा हो गया, तो मुझसे मंदिर ही तो बना है, इससे क्या एजुकेशन या कुछ होगा? सारी बात यह है कि उनको कुछ पता नहीं है। मंदिर का कॉन्सेप्ट केवल ये नहीं कि वहाँ पे देवी देवता वास करते हैं और उनकी पूजा करनी होती है, नहीं। मंदिर कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक है। वो मंदिर एक सामाजिक केंद्र होता है। जैसे आज के वर्तमान भारत में संसद है, वर्तमान समय में विधानसभाएं होती है राज्यों के अंदर, वैसे मंदिर वैसा काम करा करते थे। जो आज डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी जाती है, जो क्या हो जाती है लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मंदिर वो करा करते थे। मंदिर की एक्चुअल अहमियत ये है। मंदिरों में सभाएं लगती थी, मंदिरों में चर्चाएं हुआ करती थी, मंदिरों में क्या कहते सकारात्मक कार्यक्रम हुआ करते थे, समाज को जोड़ा जाता था, वहाँ पे अध्ययन होता था। मंदिर कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है। मंदिर के कुल मिला के अहमियत ये होती है। वो तो आज के समय में क्या कहते हैं, मंदिर को केवल पूजा पाठ का स्थान समझ लिया जाता है, पर मंदिर इससे बहुत व्यापक है। पूरा वो आर्किटेक्चर है उसके अंदर, ठीक है, पूरा संगीत कला है। मंदिर को इस तरीके से बनाया भी जाता है कि वहाँ पे कोई भजन बजे भी तो उस भजन का ह्यूमन ब्रेन पे क्या असर होगा, उन सबको देख कर। टेम्पल मैकेनिक्स होता है पूरा, ठीक है, किस जगह पे बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या आर्किटेक्चर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो है मंदिर का महत्व है।